केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी वालों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत का किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों से अपील की है कि वे खुद और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्वारंटाइन नियमों का पूरी तरह पालन करें। रेल मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक रहेंगी स्थगित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी लगाने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए राहत देने का ऐलान किया है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहत पैकेज के तहत घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। योजना के तहत कर्ज देने की सीमा 25,000 करोड़ रुपए होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। इसके तहत बिना राशन कार्डधारी परिवारों को अनाज मिल सकेगा। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। श्री ठाकुर ने बताया कि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की जा रही है ताकि प्रवासी मजदूरों को आसानी से अनाज मिल सके। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। वहीं प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम कीमत वाले किराए के घर मिलेंगे। साथ ही रेहड़ी लगाने वालों और घरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा की घोषणा की गई है।
आगामी 1 महीने के भीतर योजना से 50 लाख रेहड़ी वालों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि आपदा के लिए जारी राशि का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के खाने और रहने के इंतजाम में खर्च कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों से गृहनगर छत्तीसगढ़ पहुंचे श्रमिकों से अपील की है कि वे खुद और अपने परिवार सहित समाज की सुरक्षा के लिए क्वारंटाइन नियमों का पूरी तरह पालन करें। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तक कोरोना के संक्रमण से सबसे सुरक्षित राज्य बना हुआ है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंचे श्रमिकों के लिए गांव के बाहर ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। श्रमिक अपने धैर्य और संयम की परीक्षा देते हुए 14 दिनों तक इन सेंटरों में रहें। की परीक्षा है, 14 दिन तक के आपको वहां रहना है। आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहे, आपके गांव और शहर सुरक्षित रहे। इसके लिए आपको अनुशासन में रहना होगा। आपकी व्यवस्था के लिए हमारे सभी शासकीय विभाग के अधिकारी, चाहे वो पंचायत के सरपंच हो, सचिव हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सबकी जिम्मेदारी दी गई है। वो आपकी व्यवस्था करेंगे, आपकी देख रेख करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत दिन बाद आप घर लौटे हैं। परिवार से मिलने की आपकी उत्कट इच्छा है, लेकिन परिवार को बचाना भी जरूरी है, स्वयं को बचाना जरूरी है। इसलिए आप सब क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें और शासन के नियमों का पालन करें। गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लाने का सिलसिला जारी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाड़ियों में 30 जून 2020 तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापस कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि बीते 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने कोरोना के कारण यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे वापस करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं ट्रेन में चढ़ते समय भी यदि किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसे गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसे टिकट के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस बारे में गाड़ी के टीटी आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए 10 दिनों के अंदर टिकट के पैसों की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा का राज्य के उद्यमियों ने स्वागत किया है। भिलाई में उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने कहा है कि केंद्र के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को गति देने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मंदी में चल रहे उद्योग जगत में कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। कल का जो पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है, इससे एमएसएमई में एक खुशी की लहर है कि एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है वह एमएसएमई में बटेगा, तो उससे उद्योग और एमएसएमई जो हैं वो चल सकेंगे। और जो एक बेरोजगारी की एक स्थिति आ चुकी थी मार्केट में, क्योंकि एमएसएमई बंद होते तो बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद थी, वह जो सोच थी वह अब खत्म हो गई है। इसके लिए एमएसएमई केंद्र सरकार का बहुत ही साधुवाद करता है और अपेक्षा करता है कि ये जो एमएसएमई का पैकेज है ये जल्द से जल्द एमएसएमईज में बांटा जाए। जो केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से, एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से 3 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, ये बहुत ही खुशी की लहर इससे दौड़ गई है और हम सब लोग इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कोई न कोई सहायता मिलनी चाहिए। अब आगे ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है उस पर हमारी यूनिट और उसका व्यू देखेगी। बैंक कितना सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बैंक जो है, हम भिलाई स्टील प्लांट से जो ऑर्डर मिलता है, जो उस ऑर्डर पर
देखकर केवल परचेज ऑर्डर की कॉपी लेकर हमको लोन दे प्रोवाइड करे, ज़्यादा कागज़ की डिमांड न करे। हमारे लिए ये उत्साहवर्धन की साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का एक नारा है आत्मनिर्भर बनने का और स्थानीय को, लोकल को जो प्रोत्साहित करने वाली जो बात है, इसमें हम सबको भी वो नीचे स्तर तक लोगों के दिल दिमाग में बैठाकर इसका फ़ायदा हम सबको मिले। हमारे साथ जुड़े जो मजदूर भाई हैं, अलग अलग स्तर के जो हमारे टेक्नीशियन हैं और बाज़ार से हमारे साथ जुड़े हुए जो रॉ मटेरियल के और फिनिश गुड्स के खरीदार हैं, इन सब के बीच में ये सब पूरी बातें जाएं और हम सब इसको, कोरोना को भूलकर वापस से नई एक ऊर्जा के साथ और मिल रही राहतों के साथ और शासकीय योजनाओं को साथ में लेते हुए उत्साह के साथ हम काम को आगे बढ़ावेंगे। उन्होंने जो दे दिया है 3,00,000 करोड़ का जो दिया है उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा है, मगर वो तभी अच्छा रहेगा जब काम रहेगा। अभी काम की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। काम को बढ़ाने की दिशा में, लोकल को ग्लोबल बनाने का जो उन्होंने मंत्र दिया है, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष पैकेज के पहले चरण के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए छोटे उद्योगों के लिए कल कई राहतों का ऐलान किया था। कांकेर पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते करीब 3 सालों से माओवादियों तक विभिन्न सामग्री पहुंचाने और नगद राशि से उनकी मदद करने के मामले में बिलासपुर में रहने वाले निशांत कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में बिलासपुर की एक कंपनी सड़क निर्माण के काम में लगी हुई थी। आरोपी निशांत जैन इसी कंपनी का मालिक है। कांकेर में शहरी नेटवर्क मामले की जांच के लिए विशेष अनुसंधान टीम SIT का गठन किया गया है। SIT ने माओवादियों की मदद के मामले में पहले इस कंपनी के ठेकेदार को गिरफ्तार किया था, अब कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रमजान महीने की आज 20वीं तारीख है। प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर तरावीह की नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार रोजेदार घर पर ही इबादत कर रहे हैं। वहीं इफ्तार के समय घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और लोग सपरिवार इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। दुर्ग में रोजेदारों ने बताया कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है क्योंकि पहली बार वे अपने परिवार के साथ इफ्तार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना, मस्जिदों की रौनक जो होती है वो तो इस दफ़ा नहीं है लॉकडाउन होने की वजह से, लेकिन लॉकडाउन का एक फ़ायदा भी हमें मिला है कि फैमिली के साथ इफ्तार नहीं होती थी, जो इस दफ़ा परिवार के साथ, फैमिली के साथ हम लोग इफ्तार कर पा रहे हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही इफ्तार और नमाजें अदा की जा रही हैं। ये जो गवर्नमेंट का जिस हिसाब से कोरोना वायरस जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उस पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई है उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने जिस हिसाब से लॉकडाउन का जो टाइम दिया हुआ है कि इस पीरियड तक के हमको बाहर नहीं निकलना है, इस चीज़ का डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो हम सब लोग अपने अपने घरों में अपनी इबादत कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोरों के साथ अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ हम लोग इबादत कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें भले ही बंद हैं, लेकिन छूट की अवधि में सूखे मेवे की दुकानें सजी हुई हैं। और अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बीते कुछ दिनों से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि शाम होते ही हल्के बादल आसमान में छा जाते हैं। प्रदेश के मौसम में उमस भी बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका के असर से राज्य के मौसम में बदलाव के आसार हैं। महाराष्ट्र से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी दक्षिण छत्तीसगढ़ में आ रही है, जिसके कारण कल दिनांक 15 मई को दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही चेतावनी के रूप में यही है कि 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने
अथवा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।